प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, पर आपने हमको योग्य ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जब इस वचन के मनन करते हैं प्रभु, हम दावीद के बारे में सीख रहे थे प्रभु। उसके ज़िंदगी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रभु। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हो प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन की घोषणा हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। एक बार से फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, आप लोगों के सम्मुख मुझे वचन की घोषणा करने का मौका दिया है। पिछले अब वीडियो में हमने देखा कि कैसे दाऊद जो है गोलियत को मारता है और इस्राएल को बहुत बड़ा एक संकट से बचाता है। जब वह वापस आता है, उसका सर लेकर, गोलियत का सर लेकर आता है, वो महायोद्धा जो था, उसको सिर्फ एक पत्थर से उसको परमेश्वर ने ताकत दी उसको नीचे गिराने के लिए। उस पत्थर से वो गिरने के बाद उसका सर उसका काट देता है दाऊद, और वो इस्राएल को जो है बहुत बड़ा संकट से बचाता है। तभी वहाँ पर औरतें वहाँ नाचती है और कहता है, शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा। सिर्फ एक व्यक्ति को मारने से देखो कितना बड़ा नाम उसको मिल जाता है। तो उतना सोचना चाहिए, उतना बड़ा संकट था। जब वो वापस आता है तो शाऊल को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो चाहता है कि कैसे भी दाऊद को मार दे, दाऊद को मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि उसको मालूम था जब लोगों ने उसको अंगीकार कर दिया है तो ज़रूर उसके ज़िंदगी में, उसके राज में उसे ज़रूर दखल देगा और उसको आने वाले दिनों में तकलीफ़ होगा। उसके लिए शाऊल से जो था, प्रभु का आत्मा तो उसका उठ गया था, और प्रभु का आत्मा जो है अब दाऊद के अंदर वास करने लग गया था। तो प्रभु जो था, परमेश्वर था, वो दाऊद के सन्मुख साथ ही था उसके। लेकिन शाऊल से जो था, परमेश्वर नाराज होकर वो अपने से उससे अलग हो गया था। सोचना चाहिए कि यही शाऊल जो था परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का नहीं, लोगों का चुना हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने जस्ट उसको साइन कर दिया, बस चलो तुम लोगों ने मांगा था ना। लेकिन एक बात हमको अच्छी तरह जान लेना चाहिए, क्यों ये सब हो रहा था, शाऊल को क्यों चुना। क्योंकि एक जाति है जिसमें कोई राजा नहीं है। अचानक एक राजा आता है, वो परमेश्वर का दिल से नहीं, लोगों की इच्छा से उनको बनाया जाता है। लेकिन हम सोचना चाहिए परमेश्वर का योजना क्या है उसमें। परमेश्वर का योजना ये है कि परमेश्वर अपने इच्छा से एक व्यक्ति को जब चुनता है, वो दाऊद है जिसको चुन के उसका अभिषेक करता है। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर अलग से काम करता है, अलग से काम बहुत अच्छी तरीके से हमको सोचना चाहिए। जब परमेश्वर ने अभिषेक किया है दाऊद को, क्यों उसको ताबड़तोड़ उसको राजा उसको घोषित नहीं किया, उसको क्यों राजा नहीं बना। परमेश्वर का न्याय जो है हमेशा सही रहता है। हम लोग कभी सोच सकते हैं क्यों इतना देर हो रहा है, क्यों ये परेशानी हो रहा है। एक चीज़ अच्छी तरह से हम लोग समझ लेना चाहिए, परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा उसको एक राज उसका तैयार कर रहा था। मतलब राज बोलेगा तो ऐसा मामूली सा नहीं है, उसके बहुत कुछ उसके नीचे होना चाहिए। वो उसका सेना होना चाहिए, सेना अध्यक्ष होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्रम से तैयार रहना चाहिए राज्य में। लेकिन वो सब नहीं था। शाऊल के आने से परमेश्वर उस राज को तैयार कर रहा था, क्योंकि एक बड़ा राजा आ रहा था। एक राजा आ रहा था, उसको राज की जरूरत है। तो सब परमेश्वर पीछे शाऊल के हाथों से सब तैयार करके रखा। परमेश्वर का योजना है। जब हम समझ सकते हैं कि हमको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम क्यों ये सब भोग नहीं पा रहे हैं। हमको सब कुछ दिया है, परमेश्वर का एक एक योजना है हमारे पास। हम जब इस संसार में निकलते हैं, हमको परमेश्वर ने क्या बोला है, तू स्वर्ग में अनंत काल तक जीवन जीवित बताएगा, अनंत काल तक तुम जीगा, तुम राज करेगा, ऐसा परमेश्वर बोला हुआ है। लेकिन हम जब सोचते हैं कि क्यों ऐसा हमारे ज़िंदगी में होता है,
क्यों हमको परेशानी होता है? हमें एक हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, परमेश्वर का योजना बहुत ही अलग होता है। परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठा रहता है, चुपचाप नहीं बैठा है, वो पीछे वो हमारे लिए बहुत बड़ा राज तैयार कर रहा है। और अच्छी तरह से, क्योंकि हम एक राज में जा रहे हैं, हमको राज करना है, तो हम कैसे जा रहे हैं? हमारे लिए एक राज होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, तैयार कर रहा है हमारा परमेश्वर। संकट अभी होगा, जैसे हम अभी आके देखेंगे दाऊद की ज़िंदगी में क्या होता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि शाऊल उनको मारना चाहता है, वो हर प्रकार का उसके सामने अलग अलग चुनौतियाँ उसके डालता है। वो अपने बेटी को शादी करने के लिए बोलता है, शादी करा देगा। तो वो शादी करने के लिए वो एक व्यवस्था रखता है कि उसको उस 100 फ़लस्तीनियों का एक वो चमड़ा काट के लेकर आने को बोलता है। तो समझ सकता है कि ये फ़लस्तीनियों के पास जाएगा तो वो फ़लस्तीनी उसको मार देगा, तो मैं अब उसके गुनाह से बच जाएगा। तो शाऊल का सोचने का तरीका बहुत ही अलग था। वो कैसे भी करके इसको मारना है, उसको राज से अलग करना है, इसको किधर नज़दीक भी नहीं मंडराने का है, ये उसका दिमाग में हमेशा था। शाऊल ने जाके फ़लस्तीनियों के उन 100 लोगों को मार कर लाया, उसका चमड़ा लेकर आया, और शाऊल ने उनके बेटी को शादी करवा दिया। तो वो सब करवाने के बाद भी उसके दिल में एक ही था, कैसे भी करके इसको इसका जो था, एक दुष्ट आत्मा इसके अंदर आ गया था, शाऊल के अंदर में दुष्ट आत्मा आ गया। तो उसको अंदर से अंदर जो हमेशा गलत गलत सलाह, गलत गलत तरीके बता रहा था, कैसे भी करके दाऊद को मारने के अंदर उसका अंदर एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया था। वो परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांग रहा है, वो अपने तरीके से ढूंढ रहा है। हमारी ज़िंदगी में हमको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि हमसे जब अगर कुछ गलती हो जाता है, हम ताबड़तोड़ परमेश्वर के सन्मुख आकर माफ़ी मांग लेना चाहिए, ना कि हम उस गलती को छुपाने के लिए और गलत काम करें और गलत काम करें, और हम परमेश्वर से, उसके उपस्थिति से हम हमेशा, उसकी संगति से हमेशा हम दूर हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमको चुना है उसके संगति में रहने के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए, उसके आज्ञा का पालन करने के लिए। कभी कभी छोटा छोटा चूक हो जाता है, परमेश्वर के पैरों में गिरकर हम माफ़ी मांगकर, हमको हमको उससे उससे आज़ादी मिलना चाहिए। लेकिन शाऊल क्या करता है, वो गलतियों के ऊपर गलती, गलतियों के ऊपर गलती, और गलती छुपाने के लिए और गलतियां करते जा रहा है। लेकिन उस बीच में शाऊल का बेटा जो जोनाथान जो था, वो उससे अच्छा दोस्ती बन जाता है, दाऊद के साथ अच्छा दोस्ती बन जाता है। और जब दोस्त बन जाता है, वो दोस्ती अच्छी तरह से निभाता भी है। हमारे हमको इसमें से बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब हमको अनुग्रह मिलने लगता है, हमारे संग बहुत सारे दोस्त, हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन हमको इस संसार में जब रहते हैं, एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्ती हमारे काम में, जब दोस्ती काम आता है तो वो बहुत बड़ा कार्य होता है। बहुत हमारा, हम चुनना चाहिए कैसा दोस्त है हमारे आसपास। मतलबी दोस्त लोग बहुत है, हमको फंसाने के लिए बहुत दोस्त है, हमको शराब पीने के लिए लेके जाएंगे बहुत दोस्त, बहुत लोग हमसे पैसा खर्चा करवाएंगे, हमसे हर तरीके से बुरा काम करवाएंगे। लेकिन एक अच्छा दोस्त वही ही होता है जो हमको बुराई में काम आता है, हमारे बुराई के वक्त में जो काम आता है, वही सही दोस्त है। ये दाऊद को समझ गया था कि शाऊल उसको मारना चाहता है। उनका बेटा जो है उनके साथ हो जाता है, दाऊद के साथ। वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने तुझे ये राज दे दिया है, जब तू राजा बनेगा मैं तेरे संग, मैं तुम्हारा साथी रहूँगा। तो वादा कर लेता है। लेकिन क्या होता है जोनाथन को? जोनाथन क्या करता है, वो अपने पिता के घर में वापस चला जाता है, वो दाऊद के साथ नहीं जाता है। परमेश्वर जब हमको, जब आप दोस्त रहते हैं, हम दोस्त में सुख दुख में सब रहना चाहिए। हमारा दोस्त जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोस्ती निभा रहा है, उसको दोस्ती है सब कुछ, लेकिन क्या करता है, वो अपने पिता के घर में वापस चला जाता है। और उस पिता जिसके पास से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जिसके साथ आप परमेश्वर का आत्मा है, उसको उसने छोड़ दिया। और दुष्ट आत्मा जिसका उसका पिता था, उसके साथ वो चला गया। उसको क्या संसार का सुख था, वो जो राजा है उसका बेटा है, उसको सुख उसको मिल रहा था, वो सुख को छोड़ना नहीं चाहता था।
वो सुख बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, उसके लिए वो दाऊद के हाथ छोड़कर और वो पिता के घर वापस चला जाता है। दाऊद को शाऊल को बहुत गुस्सा आता है उसके बेटे के ऊपर, वो अपने बेटे को भी मारने की कोशिश करता है। तुमने क्या किया है? तुमने अपने दुश्मन को मदद किया है, तूने अपने ही राज पर तुमने उसको उसको नकार दिया, उसको ऊपर दे दिया तुमने। अब तो वो भगा देता है उधर से, जोनातन जो था दाऊद को उधर से भगा कर भाग जाता है उधर से। दाऊद उधर से भाग जाता है। जब भागता है वो परेशान होकर तंग हो जाता है, किधर जाओ मालूम नहीं। वो परमेश्वर उसको किस रास्ते से जाता है हम देखेंगे। उसको एक चीज उसको बहुत, हम एक वचन सिर्फ पढ़ना चाहता है। जब वो जा रहा था उसके हाथ में ना तलवार था, कुछ भी नहीं था, कोई हथियार नहीं था उसके पास, खाली हाथ जा रहा है। बड़ी दुश्मन से वो लड़ना है, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। वो जा रहा है उसके पास। तो एक जगह पे हमें वचन पढ़ेंगे, पहला शामुल उसका 21वां अध्याय, उसका 8 से लेकर हम पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से कहा, पूछा, क्या यहाँ मेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम को की कैसी ऐसी जल्दी थी कि उसने अपने तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया है। याजक ने कहा, हाँ, फिलिस्तीनी गुलियात जिसे तू ऐसा एला तराई के घात दिया, उसकी तलवार कपड़े में लिपटे हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले लो, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं। दाऊद बोला, उसके मुंह तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। देखो, दाऊद उधर से भागता है शाऊल के पास, उसके पास ना कोई हथियार है कुछ नहीं। यही मेले के पास पहुंचता है। वो याजक था परमेश्वर का, वो उसके पास पहुंचता है कि कोई भी हथियार है क्या तुम्हारे पास? जब उसने कहता है कि गोलियत का जो तलवार था, जो तुमने उसे मारा था, घात दिया था, उसके सर को काटा, वो है। तभी उसको याद आता है कैसे परमेश्वर ने उसे उस बहुत बड़ी संकट से उसे बचाया था। वो एक तल उसके हाथ में सिर्फ डंडा था, वो डंडा से नहीं, वो एक पत्थर से उसे मारा था, और उसे हथियार उसके हाथ में उस टाइम आ जाता है। हथियार उस टाइम आ जाता है। वो हथियार ले, वो जब देखता है उसको उस परमेश्वर का प्रेम उसे याद आता है, परमेश्वर का जो ताकत है उसे याद आ जाता है। कहता है, इससे बेहतर हथियार कोई भी नहीं। वो हाथों में तलवार उठाता। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर ने एक जब हमको परमेश्वर ने अपना उद्धार दिया है, वो सबको नहीं मिला है। हमारे ज़िंदगी में तलवार जो नामक जो उद्धार है हमारे ज़िंदगी में दिया है, हम उस उद्धार के साथ हमको हमको सुरक्षा दिया हुआ है, उसके साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये संसार बहुत बड़ा युद्ध भूमि है। अगर हम अपना उद्धार को, हम दृढ़ निश्चय से तलवार नामक उद्धार को हम आगे ले जाएंगे, किसी भी संकट को, किसी भी प्रकार का मुश्किल को हमको सामना करने के लिए ताकत मिलेगा। वो जो दाऊद है, उस तलवार जब देखता है उसको पुराना चीज़ याद आता है, वो तलवार लेके निकलता है। देखो परमेश्वर का योजना है, कैसे जब निकलता है एक एक करके उसको हर चीज़ मिलते जाता है। वो आगे जाता है, उसको ज़िंदगी में एक एक सहायक का ज़रूरत है, तो उसको पत्नी मिलता है। उस पत्नियां में उसको उसको बच्चे मिलता है। परमेश्वर जानता है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी है। जब हम सोचते हैं कि भाई हमारा सब कुछ मुश्किल में है, हमारा कोई लायक नहीं, परमेश्वर हमको हर समय, हमको हमारी क्या ज़रूरत है वो हमको साथ साथ में देते रहेगा। पर दाऊद को उसको साथ में उसको बीवी देता है, उसको बच्चे देता है, उसको एक सेना दे देता है, एक सेना दे देता है। परमेश्वर एक एक क्षण पर है चले। शाऊल को जब पता चला कि एक एक जगह पर किधर किधर गया है सब उसको मालूम पड़ते जा रहा, तो उसको गुफा के अंदर उसको मिल जाता है शाऊल को। बोला उधर है, उधर से वो बच नहीं सकता है। उस गुफा का नाम अदुल्ला गुफा था। उस गुफा के अंदर दाऊद और उसके सेना उसके अंदर अंदर वो बंद हो चुका था। तो शाऊल ने अपने पूरे हर सेना लेकर शाऊल पूरा सेना लेकर उस गुफा के सामने आकर वो खड़ा होकर बोला, आज तुझे मिल गया, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसी संकट हमारी जिंदगी में आ सकता है। सब तरफ से दरवाजा बंद है, कोई रास्ता नहीं, किधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारे जिंदगी में सब कुछ सब बंद हो गया, इतनी मुश्किल अवस्था में है हम।
किधर जाना है, कैसे जाना है हमको मालूम नहीं। देखो उस वक्त क्या होता है, परमेश्वर का रास्ता देखो, परमेश्वर का योजना देखो, कितनी बड़ी बड़ी बात जो शाऊल ने बात किया था, वो परमेश्वर का रास्ता अलग ही होता है। जैसे वो मारने के लिए दाऊद के पास जब पहुंचता है, तभी उसको समाचार मिलता है फलिस्तीनी देशों ने उस पर, उनके देश पर हमला कर दिया। वो सब कुछ उसको समझ में आ गया, ये दाऊद तो फिर मार सकता है, हमारा राज चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। वो उसी टाइम भाग जाता है अपनी सेना के साथ। देखो परमेश्वर का रास्ता कैसा है। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ दाऊद को बचाने के लिए फलिस्तीनियों को लेकर आया था। उसमें बराबर लिखा है कि शाऊल ने उसको एक भी फलिस्तीनियों को नहीं मारा, से भगा दिया था। ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर की योजना है। ये देखो, दाऊद को बचाने के लिए, दाऊद को बचाने के लिए फलिस्तीन देशों ने उसके राज को हमला किया। शाऊल भागते भागते भागा उसके पीछे, कई बार उसको मारने की कोशिश किया, कई बार, हर जगह में। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, देखो उसका जो दीनता देखो, कितना दीन है। वो चाहता तो शाऊल को मार, 2 बार वो शाऊल को जिंदा छोड़ दिया उसको। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। शाऊल को 2 बार उसको मारने का मौका मिला। एक बार उसका भाला निकाल कर उसके सामने प्रकट हुआ। दूसरी बार उसका पानी का जो पीने का जो मग था वो लेके चला गया, तो उसके सामने उसका उसका कपड़े का जो अंग, तो उसको उस कपड़े काट दिया था। तो वो जाकर वो दाऊद जो है शाऊल को बोलता है, तू मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, राज तो तुम्हारा है, मैं तो देखो तुमसे डर के भाग रहा हूँ। मैंने आज तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे तुमको मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम परमेश्वर का नियुक्त है, इसके लिए मैं तुम्हें हाथ नहीं उठाया। और कोई होता तो क्या होता, हम होते तो क्या होते करते। आज तो मौका मिल गया बेटा, आज तो तुमको मैं मार ही डालूंगा, मेरा राज तैयार है, मैं उधर राज करूंगा। हम तो वही करते। लेकिन उस इस मनुष्य का दीन था देखे, वो बोला मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति को मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। उसको जिंदा छोड़ देता है, 2 बार जिंदा छोड़ता है, फिर भी ये शाऊल परेशान करता है। हमारी ज़िंदगी में आज का जो इस वचन के वर्णन हम इधर समाप्त करेंगे, हमको इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है, बहुत बड़ा सहिष्णुता की बहुत ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। जल्दबाजी में हम कदम ना उठाएं, बहुत जल्दी हमको कुछ बनना है। परमेश्वर ने हमको चुना है, सही बात है, लेकिन परमेश्वर जब हमारे हाथ में देता है, हमको दीनता से, बहुत सहिष्णुता की ज़रूरत है। मसीही जीवन में बहुत बहुत सहिष्णुता की ज़रूरत है। आज संसार में देखते हैं किसी को भी सहिष्णुता नहीं है, किसी को भी नहीं है। हर व्यक्ति को जल्दी चाहिए, पैसा चाहिए, किसी के ऊपर बोल नहीं सकता है। हमारे राज्य में देखो, कोई कुछ बोल देता है तो ताबड़तोड़ उसको पकड़ जेल में डाल देता है। ये हमारे संसार में यही हो रहा है, सहिष्णुता नहीं है। मसीही जीवन में सबसे ज़रूरी वाला चीज़ है सहिष्णुता। हम दीन रहना चाहिए। हमारे ज़िंदगी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होना चाहिए। देखो एक व्यक्ति कैसा है, मसीह में आए तो कैसा है, कितना दीन है। जब हमको देखते हैं, लोग समझना चाहिए कि ये एक मसीही व्यक्ति है। वही हमको अलग करता है संसार से, वही हमको अलग करता है। सांसारिक व्यक्ति कैसा है, एक मसीही व्यक्ति कैसा है, वो हमारे ज़िंदगी से मालूम पड़ता है। हम दीनता से जीना चाहिए, सहिष्णुता। कोई हमको एक परमेश्वर कैसे, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी दिखाओ। ये सब हमारी ज़िंदगी में सहिष्णुता की एक एक लक्षण। हम अगर सहिष्णुता से ज़िंदगी बिताए, कोई मसीही ज़िंदगी बिताए, तो परमेश्वर हमको ज़रूर अनुग्रह करेगा। हम दीन रहना चाहिए, ना कि हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाए। जल्दबाजी में जो भी कदम उठाता है वो नुकसान ही नुकसान होता है। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और आगे सीखते जाएंगे। जब हम सीखते हैं, हमको अलग अलग, हमको कैसे हमको मसीह आगे ले जाने के लिए उसको हमको सबक मिलता है हमारी ज़िंदगी कि हम कैसे सही सहिष्णुता से जीना चाहिए, दीन होकर जीना चाहिए। इस वचन से हमको अनुग्रह के प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।